नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने गाइडलाइन दरों में अचानक और बेतहाशा वृद्धि पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सलाह या सुझाव के दरें कई गुना बढ़ा दी गई हैं, जिससे आम जनता और भूमि खरीदारों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रजिस्ट्री शुल्क में 10 गुना तक वृद्धि हुई है, जिससे 50,000 रुपए की रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए से अधिक हो गई है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए बर्बरता का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि छोटे भूखंड खरीदने वाले किसान और मध्यम वर्गीय परिवार अब बाजार मूल्य से कई गुना अधिक स्टैंप ड्यूटी और शुल्क का भुगतान करने को मजबूर है। कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार इस अनुचित वृद्धि पर पुनर्विचार करे और जनता के हित में दरों को वापस ले। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भूमि की गाइडलाइन की बढ़ी हुई दरों को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है और हकीकत यह है कि इस सरकार के इस निर्णय के कारण जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका धंधा व्यवसाय चौपट हो गया है। लोगों को चिंता है कि उनका घर मकान कैसे बनेगा, दुकान कैसे बनेगा। और विसंगतिपूर्ण निर्णय है भूमि की गाइडलाइन का। मुख्यमंत्री जी का यह कहना सही है कि 2017 से अभी तक नहीं बढ़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सीधे 10 से लेकर 800 गुना तक बढ़ा देंगे। कुछ तार्किक निर्णय होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करती है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो गलत हैं, उसको जनहित में उसको वापस किया जाना चाहिए। और कैसा जनता चाहेगी? जनता तो लगातार इसके खिलाफ में विरोध में है। आपको निर्णय लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? आप इतना ज़्यादा डरे और दबे हुए क्यों हैं अपने वित्त मंत्री से? राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राज्य में धान खरीदी अब सुचारू रूप से चल रही है। कैबिनेट ने प्रतिदिन जारी टोकनों की संख्या 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। मंत्री ने कहा कि शुरुआती दिनों की दिक्कतें अब सामान्य हो रही है, जिससे किसानों को राहत मिली है। अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को होगी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी अब केवल विरोध की राजनीति में व्यस्त है, जबकि सरकार जमीन पर ठोस कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को सफल बताते हुए कहा कि इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया पर उठे विवाद पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें अपात्र नाम हटाकर पात्र लोगों को शामिल किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों से कुछ हासिल नहीं होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एसआईआर जो है राष्ट्रीय, कुछ काम ऐसे होते हैं, चाहे निर्वाचन की बात करें, जनगणना की बात करें, एसआईआर की बात करें, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और ये तो एसआईआर तो सबके लिए जरूरी है। अपात्र लोगों का नाम कटे और पात्र लोगों का नाम जुड़े, गहन पुनरीक्षण इस पे किया जा रहा है और ये देश के हित में है, समाज के हित में, सबके हित में है। रैली 14 तारीख को। देखिए, उनके पास न कोई कार्य योजना है, न नीति है, न रीति है। डूबने के कगार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे प्रदेश में बात करें चाहे देश में बात करें। और देश की जनता, प्रदेश की जनता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एसआईआर सबके लिए जरूरी है। उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने के काम में तेजी लाई जा रही है। साथ ही एमएमसी जोन में नक्सलियों के सरेंडर और पुनर्वास को लेकर भी गृह मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसी मेंबर रामदेव ने बकरकट्टा थाने पहुंचकर नक्सलियों की पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान टीम ने 3 AK-47 इंसास राइफल और अन्य सामग्री बरामद की। विजय शर्मा ने बताया कि एमएमसी जोन पूरी तरह से क्लियर हो गया है और नक्सलियों के पुनर्वास की प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इस जोन की पूरी टीम ने, एक टीम ने मध्य प्रदेश, एक टीम ने महाराष्ट्र और एक टीम ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया। आज सुबह जो घटनाक्रम हुई है उसके पीछे अनेक लोगों ने अनेक दिनों तक काम किया है और एक आज बड़ा सुखद समाचार ये रहा कि सीसी मेंबर
रामदेव वो सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुंच करके उन्होंने पुनर्वास किया है और पुनर्वास के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उनकी पूरी टीम है, 3 AK-47 हैं, इंसास भी हैं और अन्य औजार भी बरामद हुए हैं। कुछ और डंप की जानकारी मिली है, उस पर भी अभी काम हो रहा है। तो ये बड़ी सफलता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो MMC जोन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कुछ शेष थे वो भी वापस आ गए। सर ये जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किसानों को सुविधा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। जिले में 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हो रही है, जिनमें पेयजल, शौचालय, तोल कांटा, बारदाना और स्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के माध्यम से किसान घर बैठे मोबाइल ऐप से टोकन प्राप्त कर समय पर धान बेच सकते हैं, जिससे भीड़ और अव्यवस्था कम हुई है। ग्रामीण लोइंग के बसंत कुमार पटेल ने 170 क्विंटल धान की बिक्री के अनुभव को संतोषजनक बताया। जिले में 15 केंद्र संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। धान खरीदी में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। किसानों ने राज्य शासन और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम बसंत कुमार पटेल है, ग्राम लोइंग के निवासी हूँ मैं, और मैं ऑनलाइन टोकन कटा रहे हैं और 170 क्विंटल में धान बेचे लाने हूँ। यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक है और बेचे में कोई परेशानी नहीं है। अभी भीड़ भी कम है और समय में तौलाई भराई हो जाती है। और धान की खरीदी की व्यवस्था पर हमारे मुख्यमंत्री ला विशेष आभार है, धन्यवाद है। शासन ला भी ये है और बहुत बहुत धन्यवाद है। कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना शिक्षा के क्षेत्र में नया संबल प्रदान कर रही है। इसी क्रम में शासकीय प्राथमिक शाला सखाराम दुबे की प्रधान पाठिका ममता आहार ने 20 पुस्तकें दान की। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवनी, नोवेल और शुभ द्राक्ष कुमारी चौहान की पुस्तकें शामिल है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांकर की शिक्षिका चंचल विजय शुक्ला ने 4 स्वरचित पुस्तकें दान की, जिनमें नारी अस्मिता की आवाज, पहली महिला, भारत के लाल और कवियों पर कविता संग्रह शामिल है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इन पुस्तकों को ग्रहण करते हुए दानकर्ताओं के इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास विद्यार्थियों में पुस्तक प्रेम और ज्ञान अर्जन की भावना को मजबूत करेंगे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले चिकित्सकों के सम्मान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान जिला अस्पताल और निजी सेक्टर के चिकित्सकों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। शर्मा ने डॉक्टरों से मुलाकात कर जिले में चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आधे भगवान होते हैं और आपात स्थिति में लोगों की जान बचाना एक सेवा भाव है, जिसे करवधा के सभी चिकित्सकों ने पूरी निष्ठा से निभाया है। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने करवधा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 50 बिस्तर वाले मातृ अस्पताल, क्रिटिकल केयर यूनिट, सिटी स्कैन सेंटर, पब्लिक हेल्थ लैब, एम्बुलेंस, सोनोग्राफी मशीन और अन्य सुविधाएं शुरू की गई है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में उन्होंने बताया कि 318.27 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। करवधा से ब्यूरो रिपोर्ट। सहानीखार स्कूल में बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ बालक और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने अनेकों स्टॉल लगाए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति मडाई देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर मेले का आनंद लिया। विद्यार्थियों और ग्रामीणों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सरवा ने कहा कि ऐसे मेले बच्चों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति सीखने का अवसर देते हैं और व्यापार के साथ लाभ हानि की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने ग्रामीणों का धन्यवाद किया। वहीं जनपद सदस्य पन्ना लाल
मरकाम ने मंच के माध्यम से बताया कि स्कूल तक पहुंच की खराब सड़क के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा में कठिनाई हो रही है। सर्वा ने सड़क समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि सम्मिलित हो रही से आज की आपके जो गाँव में कार्यक्रम से बाहर में रही से वहाँ आप मन के जो मैं देखा था तो मन विशेष जो आपकी समस्या है रास्ता एक बार आप शायद मांग करे ये विषय में काबू में। मैं पन्नालाल मरकाम, सभापति कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत नगरी, और चूंकि ये मेरा जनपद क्षेत्र है सहानी खार और यहाँ स्कूल स्तरीय बाल मेला का आयोजन किया गया जो सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिसमें हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय अरुण सारवा जी का उपस्थिति रहा, जिनके द्वारा जिनके समक्ष हमारे ग्रामवासी और हम सब एक गांव की गंभीर समस्या है वो रोड के संबंध में सहानी खार से मुख्य मार्ग सेमरा तक, जिनका जी मैं रुपेश कुमार ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत लटियारा। आज सहानी खार में बाल मेला का आयोजन रखे गए। जिसे बाल मेला का आयोजन हमारे स्कूल सहानी खार में तो विशेष तौर पे बाल मेला का मतलब उद्देश्य वही है कि लड़का मन किस टाइप के भविष्य में अपन रोजगार पाए के तरीका, और जैसे दुकानदारी है तो कोई और कुछ बनना चाहते वो सब चीज आज के विशेष बाल मेला रही से जेकर से शिक्षा स्तर भी देखे जाते कि 1 2 3 4 जो गिनती होते वहाँ पे मतलब कितना बेचीज कितना के सब चीज जोड़ घटाना और साथ साथ में आज जैसे मेला मड़ई में देवता धामी निकले रही से जिला हमारे गाँव वासी हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए अभी ही बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।